स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में स्पीड। सपोज अ मूविंग कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर इन 4 आवर्स। यानी कि सपोज कीजिए कि एक कार चल रही है और वो डिस्टेंस कवर करती है बच्चों, ट्रेवल करती है 280 किलोमीटर्स 4 आवर में। ओके, सो हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 1 आवर। तो आपको बताना है 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो वेरी सिंपल, क्लियरली द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार 1 आवर में क्या करेंगे हम 280 किलोमीटर को हम 4 आवर से डिवाइड कर देंगे। आंसर हमारा 70 आएगा। इट मीन 70 किलोमीटर वो पर आवर चलेगी। ठीक है, एंड वी से दैट स्पीड ऑफ द कार इज 70 किलोमीटर पर आवर। हम कह सकते हैं कि एक कार की जो स्पीड है वो 1 आवर में 70 किलोमीटर की है। ओके, और इसे लिखेंगे किस तरीके से, वी राइट इट एज 70 किलोमीटर स्लैश per hour. Okay, in journal we define the speed of moving body as under. ठीक है, speed is the distance traveled by an object in unit time. In simple words, speed is equals to distance covered by upon टाइम टेकन। यानी कि जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हम टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तो हमारी स्पीड निकल आती है। आप इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू डी अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। यानी कि दो तरीके से आप स्पीड निकाल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। सो फाइंडिंग डिस्टेंस व्हेन स्पीड एंड टाइम आर नोन। आपको डिस्टेंस निकालना है जब स्पीड और टाइम आपको दिया हुआ होगा। डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड एंड टाइम के तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, d इज इक्वल्स टू s इंटू टी। फाइंडिंग टाइम व्हेन डिस्टेंस एंड स्पीड आर नोन। जब आपको स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन होगा तो आप टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन कवर 500 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, व्हाट इज इट स्पीड। स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपका स्पीड आ जाएगी किस स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है, हमें टाइम दे दिया है। अब आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड दी है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड को डिवाइड कर देंगे। 2.4 आवर्स आ जाएगा आपका। ओके, इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है अ साइक्लिस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 24.5 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट है वो ट्रैवल कर रहा है अपनी स्पीड से, ठीक है, और कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर। एक सर्टेन डिस्टेंस को हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रैवल, आपको बताना है यहाँ पर उसने कितना ट्रैवल किया है, कितना ट्रैवल कवर किया है। हियर्स उसकी स्पीड, टाइम, स्पीड एंड टाइम गिवन है। डिस्टेंस निकालना है तो आप स्पीड और टाइम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका डिस्टेंस निकल के आएगा। ओके, सो यहाँ पर एक बार हम नोट पढ़ लेते हैं जो कि गिवन है। If speed is expressed in मीटर पर सेकेंड, अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, then distance has to be in meters। तो डिस्टेंस आपका मीटर में होना जरूरी है एंड टाइम हैज टू बी इन सेकेंड्स, और टाइम भी आपका सेकेंड में होना चाहिए। नेक्स्ट इज इफ स्पीड एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर। अगर आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, देन डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होना चाहिए, टाइम आपका आवर में होना चाहिए। ओके, सो ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फाइंड द स्पीड इन ईच केस। स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस और टाइम आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फॉलोइंग केसेस। आपको डिस्टेंस निकालना है, स्पीड एंड टाइम गिवन है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। अ कार ट्रेवल्स 343 किलोमीटर्स इन 7 आवर्स। यानी कि इतना डिस्टेंस कवर करती है वो 7 आवर में। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, आपको स्पीड निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है तो आप इजीली निकालेंगे। टाइम से आप क्या कर देंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से बाकी वर्ड प्रॉब्लम से बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है
कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड, आपकी जो स्पीड है आप उसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो वी नो दैट यूनिट एट स्पीड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, हम जानते हैं बच्चों दैट यूनिट एट स्पीड, जब एक यूनिट जो होती है हमारी स्पीड में होती है वो एक्सप्रेस की जाती है टर्म्स में ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम में और डिस्टेंस में, ठीक है। सो वी जनरली यूज किलोमीटर्स और मीटर पर सेकेंड आवर, यानी कि किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड यूज किया जाता है यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड दिखाने के लिए। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दोनों बताया गया है बच्चों, ठीक है। सो किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कन्वर्ट करना है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। टाइम को कन्वर्ट करना है, किस तरीके से करेंगे। सो यहाँ पर आपको गिवन है बच्चों 60 मिनट होते हैं 1 आवर में और 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। सो यहाँ पर आप डिवीजन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, तो 20 कैंसिल हो गए हैं। 720 एंड 36 बताए, 6 6 36 होते हैं, ओके। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो आपका 20 आएगा। ऑल्टरनेट मेथड आपका हो सकता है, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18, ओके। एंड यहाँ पर आपको 72 से मल्टीप्लिकेशन की है, सो आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया है। क्लियर है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगेन आपको जैसे हमने अभी सीखा था मीटर, और आप टाइम का यहाँ पर लिखेंगे, मिनट लिखेंगे और मीटर्स लिखेंगे और देन इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इन किलोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है। आपको स्पीड इन पर किलोमीटर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अ स्कूटरिस्ट कैन कवर 216 किलोमीटर इन 4 आवर। एक स्कूटर राइडर है, स्कूटरिस्ट है, जिसने 216 किलोमीटर को 4 आवर में कवर किया है। फाइंड हिज स्पीड इन मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, निकालेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। सो आप मीटर के लिए 1000 लिखेंगे और नीचे यहाँ पर आप लिखेंगे 60 मिनट, ओके। और नेक्स्ट जो आपका गिवन है 216 लिखेंगे आप यहाँ पर, और नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पर ये बच्चों आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।